अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। कहते हैं कि पहली मुलाकात में लोग जो हैं वो अनजाने होते हैं, दूसरी मुलाकात में पहचान होती है और तीसरी मुलाकात में दोस्ती हो सकती है। सो दिस इज इट, ये तीसरी बार है अभिषेक बच्चन इज ऑन बोल बेबी बोल एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो आज शायद हम दोस्त के हैसियत से मिल रहे हैं। अभिषेक, हाउ आर यू? बिल्कुल, आई एम वेरी वेल रोहिणी, हाउ आर यू? बहुत ही बढ़िया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू यू। यार, जब से ट्रेलर देखा मैंने कहा यार आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस, बट लेट मी प्रेफेस दिस बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि फिल्मों के आप भी शौकीन हैं जितनी मैं हूँ। एक बहुत ही कमाल की फिल्म है एनी हॉल एंड आई एम श्योर यू लव इट। सो एनी हॉल में एक सीन है जहां पर मुझे याद है कि वुडी एलन को जाना है स्टेज पर एंड ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं आई कांट फॉलो दैट एंड एवरी टाइम आई थॉट अबाउट बिग बुल। मैंने कहा यार क्या ये सिचुएशन शायद आपके भी मन में था, बिकॉज देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ नैरेटिव आउट देयर, बट दिस इज योर स्टोरी। और फिर लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो मैंने कहा दिया भी तो ये सिचुएशन किसे दिया? अभिषेक बच्चन को दिया, बिकॉज इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत हम सबको है कि आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव टेकन दिस, आई वुड से प्रेशर। तो कहाँ हो अपने मन में? आई वांट टू स्टार्ट विद दिस। रोहिणी, मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। होगा बस यही कि आई लूज माई स्लीप एंड माई स्लीप इज वेरी प्रेशियस टू मी। तो जहां तक कंपैरिजंस की बात हो, देखिए ये तो मैं अपनी पहली फिल्म से इससे निपट रहा हूं, तो नथिंग रियली फ्रैजल्स मी रोहिणी। मैंने अपना काम किया है और मुझे लगता है, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। बहुत मेहनत की है हम सब ने इस फिल्म के ऊपर। हम जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते थे हमने वो फिल्म बनाने की कोशिश की है। हालात ऐसे कुछ हो गए हैं, दैट्स फाइन। मैंने स्कैम 1992 के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैंने वो शो पिछले साल देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी। द राइटिंग, द डायरेक्शन, खास करके एक्टिंग, ऑल ऑफ देम वर ब्रिलियंट and it's great and I applaud them and I salute them. That doesn't mean that my product is bad. I think we've done a good job. It's a very different product. अगर आप देखें, वो एक वेब सीरीज है, हमारी एक फिल्म है. Just by virtue of that, the disciplines of making the film, the two projects are totally different. वेब सीरीज एक दूसरे तरीके से बनाई जाती है, एक दूसरे तरीके से लिखी जाती है, और जो फिल्म है वो दूसरे तरीके से बनाई जाती है और लिखी जाती है. तो they're two very different products. अगर आपको एक सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजंस, अगर आपको किसी और चीज की तुलना दूं, तो कुछ चंद साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, हॉलीवुड में एक टीवी शो आई थी, द लाउडेस्ट वॉइस, और साथ साथ उसके साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी, बॉम्बशेल, और दोनों एक ही विषय पे बने थे, एक ही सब्जेक्ट पे बने हुए थे, एग्जैक्टली, एंड दे बोथ डिड वेरी वेल. क्योंकि अगर आप दोनों देखें, दे आर वेरी डिफरेंट नैरेटिव स्टाइल्स. तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, इफ आई कैन गेट अ बिट फिलोसॉफिकल, अगर आप आज्ञा दें. बिल्कुल. बचपन से लेके रात को जब हमें सोना पड़ता है या बच्चों को सुलाना पड़ता है, माँ जो है अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है या एक लोरी गा के सुलाती है. और शायद आप लोग भूल गए हैं, लेकिन वो जो कहानी होती थी वो एक या दो या ज्यादातर 3 कहानियां होती थी जो आपको रोज रात को सुनाती थी. लोरी हो तो वही एक ही लोरी आपको सुना के सुलाती थी. आप कभी बोर तो नहीं हुए ना? क्योंकि उनके वो सुनाने का जो अंदाज था वो प्रतिदिन बदलते गए. तो इसका मतलब है कि कहानी भले आपके सेम हो, आप उसे सुनाएंगे कैसे, वो कहानी को पेश कैसे करते हैं, वो अलग हो सकता है. एंड वी आर रेडी टू वॉच इट. So I'm not bothered about comparisons. Also because it's out of my power. I can't do anything about it. I can just work hard and make my film, which we did. This morning, it's a Sunday. Sunday के दिन हम दोनों काम कर रहे हैं because that's the nature of the job. लेकिन मैंने कहा today is Sunday, I'm going to dedicate. If you want to succeed, there are no days off. Exactly. And also, speaking of success, I probably saw my favorite saga of success. और मैंने बहुत सालों बाद गुरु देखी. और मैं बहुत खुश थी कि मैंने दोबारा से ये फिल्म देखी because इतना वक्त बीत गया है. And I
I couldn't help but notice that, ye dobara se, I wouldn't say that there's any comparison, but whenever Abhishek Bachchan has to play a man that we already know, then kahin na kahin, वहां पर भी there was no commitment to the fact कि ये आदमी वास्तविकता में कौन है, so it was never a biopic, दोबारा से ये biopic नहीं है. Why is this, why does this happen again? Like, is there a conscious choice? मैं समझाता हूँ जी हाँ, जी, एक वजह है, और वो वजह ये है कि जब आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, आप कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, अगर उसको एग्जैक्टली जैसे घटना घटी है उनको ऐसे दिखाना है, तो हम एक डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं. अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं तो उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फिल्म ऑडियंसेस है वो डालना पड़ता है. थोड़ा सा रोमांस, हल्का सा ड्रामा, क्योंकि अगर आप देखें निजी जीवन में जब हमें प्यार हो जाता है हम लोग कुतुब मीनार में जाके गाना नहीं गाते. So we take, excuse me, speak for yourself, but okay. Generally लोग गाना नहीं गाते. Okay. तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम अपनी फिल्मों में जिनका इस्तेमाल करते हैं टू टेल अ स्टोरी मोर ड्रामेटिकली, टू मेक इट मोर वॉचेबल, टू मेक इट मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम ये जो कहानी कुकी गुलाटी जी जो मेरे डायरेक्टर हैं और अर्जुन जिन्होंने कहानी लिखी है, जब ये कहानी लिखी उन्होंने, सो वी वांटेड टू टेक सर्टेन लिबर्टीज टू मेक इट एज ड्रामेटिक अ स्टोरी एज पॉसिबल. अगर मैं कोई बायोपिक बना रहा हूं, समझ लीजिए जैसे मेरे बहुत ही अच्छे दो मित्र हैं, फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्होंने कई साल पहले एक बहुत ही अच्छी और उम्दा फिल्म बनाई थी, भाग मिल्खा भाग, which was based on the life of the legendary great मिल्खा सिंह जी. Now you've openly said कि ये फिल्म जो है मिल्खा सिंह जी पे आधारित है. जब आप कोई ऐसी फिल्म बना रहे हो, you cannot, underline cannot, take liberties with his life. You cannot change history. आप उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है आप उसे बदल नहीं सकते. हाँ जी, थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा एडिशन क्रिएटिव हल्का सा ले सकते, ज्यादा नहीं. And they made such a wonderful film. Sometimes you need to do that. तो अगर आप एक बायोपिक बना रहे हैं, it is your moral duty as an actor or as a director and as a producer to be absolutely truthful to the person's real life. You cannot take creative liberties with that. We were very clear that we wanted to tell a dramatized story. That is why we've done it like this. Fantastic. एक ट्रेलर में एक हल्का सा, it's not too much time spent in it, but it took me back to दीवार. जहाँ पर एक भाई है जो कुछ भी कर सकता है अचीव करने के लिए, और दूसरा भाई है और माँ से कहती है कि don't kind of. I was like, wow, man, this is so meta, because यहाँ पर बैठे हम as fans of your father and you're like, oh my God, that's a moment. Do you have that moment where you say, यार थोड़ा सुना सा लग रहा है मुझे ये? नहीं, I think I know what scene you're talking about, which is when Soham, who plays my younger brother in the film, is talking to Supriya ji, my mother. Yeah. लेकिन उस scene में मैं तो था नहीं, so yeah, I never felt it like that. But no, actually, I've never really thought about it like that. Okay. But now that you've introduced this thought, I have to go back and rewatch the film once it comes out on the 8th and analyze things. The funny thing I did this only once in my life. कब? Only once in my life, and it's one of the most memorable moments for me. 2002 में, अभी 18-19 साल पहले, एक तमिल फिल्म आई थी रन, जो मेरे दोस्त आर माधवन ने की थी, और उसका रीमेक बनने जा रहा था हिंदी में, और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था श्रीदेवी जी ने. और मैं हमेशा से श्रीदेवी जी का बहुत ही बड़ा फैन रहा, और जब भी उनके सामने रहता था you could barely talk. I used to be in awe of her. उन्होंने और बोनी कपूर जी ने मुझे फोन करके कहा कि ये एक फिल्म है, हम इसे हिंदी में बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस फिल्म को देखो. तो मुंबई के पाली हिल में एक प्रीव्यू थिएटर है केतनव, तो मुझे याद है कि मैं वहां जाके उन्होंने एक ट्रायल ऑर्गेनाइज किया था मेरे लिए, और जैसे ही पिक्चर शुरू हुई और बत्ती बुझ गया और ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस शुरू हुई, मुझे एहसास हुआ कि चुपचाप से श्रीदेवी जी
हॉल के अंदर आके मेरे बगल में बैठ गई, तो मैं एकदम स्टिफ हो गया क्योंकि यू नो वन ऑफ योर फेवरेट एक्टर्स इज राइट नेक्स्ट टू यू एंड शी was sitting there quietly and over there only ऐसे देखिए वो मुझसे पूछ रही है तो मैं ना कैसे बोलूं अभी ना it's already yes लेकिन उस पिक्चर में एक ऐसा एक सीन है जिसमें मेरा जो किरदार है भूमिका चावला वाज माय को आर्टिस्ट हम दोनों के बीच में प्यार है हम एक मेट्रो में नीचे वॉकवे में छिप रहे हैं उनके जो बड़े भाई है उनके गुंडों से और वो गुंडे जो है हमें वहां ढूंढ लेते हैं और वो बोलती है कि ये तुम्हें बहुत मारेंगे ये जिसी से भी मेरी दोस्ती होती है उनके टांग वांग तोड़ देते हैं तुम भागो यहां से जस्ट रन 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 और व्हाट आई फाउंड अमेजिंग इज अचानक मैंने देखा कि द कैरेक्टर स्टार्ट्स रनिंग अवे तो मैंने कहा कि यार ये कैसा फुसकी आदमी है यार एंड ही रन्स एंड ही रन्स टू द स्टेप्स गोइंग अप और कूदता है और जो जाली होती है ना रात को जो बंद करते हैं उसे नीचे खींच लेता है ऐसे बंद करता है और घूमता है और बोलता है अब अभी ना तुम लोग बाहर जा सकते हो ना मैं भाग सकता हूँ अभी चलो और उनको ठोकता है तो जैसे वो सीन आया श्रीदेवी जी सारे क्लैपिंग और मैंने कहा यार ये तो दीवार का सीन है यार दिस इज माय ओड टू बच्चन दीवार में हम सब ने वो डायलॉग बोलने की कोशिश की कि पीटर तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और वो जो चाबी हो जेब में डाल के I said, this is it. This is my ode to Bachchan. I'm going to get to do it. So that was the only time I did it in my film run. And that's the main reason why I did the film. You know, I know for a fact कि ये जो film है इसे करते वक्त there are some things that I would have loved to be around the set for. मैंने ये सुना कि actually Cookie Gulati brought down traders, you know, जो 80s या 90s में actually traders थे. और इनका सेट पर होना जरूरी क्यों था और इससे आपके लिए क्या हुआ क्या ये एक्टिंग कर रहे थे आपको ऑब्जर्व करने आए थे या आपको टिप्स देने आए थे हम शूट कर रहे थे ऑफ द स्टॉक मार्केट रिंग तो हमने एक सेट क्रिएट किया था ऑफ द स्टॉक मार्केट रिंग इन द 80s एंड 90s और ढेर सारे ट्रेडर्स थे तो कुकी को लगा ऑथेंटिसिटी के लिए क्यों ना कुछ असली ट्रेडर्स को वहां लिया जाए तो काफी कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो 80s और 90s में ट्रेडिंग करते थे तो वो सब आए थे just to add to the authenticity of it. शूटिंग के बाद जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि you know that they felt it was very accurate the kind of authenticity of the recreation. So that was nice to hear. लेकिन I also we share such a special bond with Ajay Devgan and I'll tell you very frankly जब मैं 90s में थी तो मुझे अजय देवगन पे बहुत बड़ा क्रश था and I don't know, I was just crazy about a guy who was unavailable emotionally and didn't want to talk to me, I think. So something about that character that defines him as a producer, like ये क्योंकि अजय देवगन producer है इसीलिए हो रहा है. Like for example, ये जो गाना, you know, I know for a fact that Ajay actually found Ajay Nagar का गाना, which is the Yalgara track. But ऐसे कोई और you know instance है where you say that that's the mark of Ajay Devgan, the producer. I think what was great, Rohini, is एक बार उन्होंने जब मुझे फोन करके बोला था कि ये कहानी सुनाना चाहते हैं जैसे सब कुछ लॉक हो गया फिर उन्होंने कुकी और मुझे कहा कि देखिए भैया अभी सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया अभी आप लोग ये फिल्म बना के आइए मैं और कोई दखल अंदाजी नहीं करूँ Once the film was ready is that when we you know he came back into the picture so he's an immensely trusting producer and he you know to give us the freedom to make the film the way we wanted shows what a large heart he has as a producer. Fantastic. अब ये फिल्म जो है 8 अप्रैल को हम देखने वाले हैं. You know, I'm sure that every project means a lot, and you're also in the middle of doing so much more fun work. I'm personally looking forward to Bob Biswas. I'm personally looking forward to Dasvi. I'm personally looking forward to the second season of Breathe. Abhishek, we got you, man. Like, we got you. We're going to watch this. We're going to love it. Thank you. क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? You know. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा. मैं आपको ये मंच यूज करना चाहता हूँ कि भैया ये जो कोविड की जो महामारी है कहीं गई नहीं है. अभी भी हमारे जीवन में है. और अगर आप कहीं बाहर जाएं कृपया अपना मास्क पहने रहिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और हैंड सैनिटाइजेशन भी we have to be responsible citizens right now the cases are going through the roof and it is in our control to be responsible so please be responsible and wear your mask. Thank you Abhishek, that was absolutely wonderful and I wish you luck with Big Bull and I'll speak to you I think thank you
the most guested guest on my show. So I look forward to Great, that for the next great. releases as well. Hi guys, I'm Abhishek Bachchan और मैंने रोहिणी के साथ अपने आने वाली फिल्म बिग बुल के बारे में कुछ बातचीत की है. So do watch it and enjoy it and follow Rohini because she is